हरे कृष्णा। तो हम सही भक्तों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं और सही भक्तों से यहाँ पे आशीर्वाद कृपा की याचना करते हैं कि बहुत टॉप मोस्ट सब्जेक्ट मैटर है ये। और इस पे बोलने का तो हमारा कोई योग्य नहीं है, बट सेवा है। इसी भाव से यहाँ पे चर्चा करने का प्रयास करें। हरे कृष्ण। तो बहुत ही सुंदर ये श्रृंखला चल रही है, जहाँ पे करदम मुनि और स्वयंभू मनु का संवाद दिखेगा आगे जाके। और हम देख रहे हैं कैसे इस चैप्टर का स्टार्ट एक क्वेश्चन से हुआ, जब मैत्र मुनि और विदुर का जो संवाद चल रहा है उसमें प्रश्न पूछा गया कि स्वयंभू मनु कैसे आगे हेल्प करते हैं इस चीज के लिए, टू इंक्रीज द पॉपुलेशन। तो फिर वर्णन आता है कैसे करदम मुनि तपस्या कर रहे थे, जो उनको आदेश मिला था कि आपको आगे पॉपुलेशन बढ़ाना है, सो उसके तपस्या कर रहे थे। तो हम देखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में, या फिर हम देखें प्रीवियस पिछले युगों में, व्यक्ति को कुछ भी चाहिए होता था तपस्या करनी पड़ती है। तपस्या से सब चीज प्राप्त होता है। और वो वेरी साइंटिफिक है, हम आज के डेट में भी देखते हैं किसी को कुछ भी प्राप्त करना है तपस्या करनी पड़ती है। जैसे कोई स्टूडेंट है, उसको एग्जाम में अच्छे नंबर लाने हैं, अच्छा रैंक लाना है, तपस्या करना। खेल कैसी तपस्या? उसके सारे मित्र खेल रहे होंगे, कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक, कोई रील बना रहा होगा, कोई रील चल देख रहा होगा, कोई गेम खेल रहा होगा, कोई कुछ और कार्य कर रहा होगा। बट सिंस हाँ कुछ हायर अचीव करना है तो तपस्या करना पड़ता है। तो कैसी तपस्या? कि मन को एकाग्र करके पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, वो तपस्या। हम देखते हैं जो व्यक्ति करियर में कुछ आगे बढ़ना चाहते हैं, हाँ, कुछ कुछ करना चाहते हैं, नौकरी अच्छी करना चाहते हैं, बड़े पोस्ट पोजीशन पे हैं, खुद का बिजनेस चलाना चाहते हैं, या कुछ अचीव करना चाहते हैं, तो वो भी क्या करते हैं? तपस्या करते हैं। कैसी तपस्या? कि जो नॉर्मल व्यक्ति कर रहा होता है वो नहीं करते। उनका जो प्रैक्टिस होता है, उनका जो डेली रूटीन होता है वो डिफरेंट होता है। आज आप देखेंगे जो बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग हैं इस भौतिक जगत में, जो तो उनका उनका रूटीन देखिए। वो टाइम पे उठेंगे, टाइम पे सो जाएंगे। उनका फिजिकल एक्टिविटीज कुछ योगा होगा, कुछ फिजिकल फिटनेस कार्य करेंगे, कुछ मेडिटेशन करेंगे, कुछ लिमिटेड ही खाएंगे। यही खाना है जो कि बॉडी को अफेक्ट ना करे कुछ और खा के। फिर पर्टिकुलर टाइम, इस टाइम फ्रेम में यही कार्य करना है, ये करना है। डिसिप्लिन, वेल डिसिप्लिन लाइफ जीते हैं। हाँ, बाकी लोग कैसे करते हैं? अपने मनमानी जीते हैं, कभी भी सो के उठना है, कुछ भी कभी भी कुछ भी खा लेना है। कोई कोई व्यक्ति ये कैसे कॉलेज में लड़का कहता है कि मैं ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ। क्यों ब्रेकफास्ट नहीं करता हूँ? क्योंकि मैं लंच में ही सो के उठता हूँ। मैं 11-12 बजे सो के उठता हूँ, सीधा लंच ही करना पड़ता है। तो मैं अपने ब्रेकफास्ट का पैसा ऐसे बचा रहा हूँ कि मैं उस समय पे सो रहा हूँ। तो ये चल रहा है, कुछ भी, नो डिसिप्लिन। तो आज हम देखते हैं अधिकांश संख्या में जो जनसंख्या है आजकल की लोगों की, वो वो मनमाने मत वाले हैं। जैसे हमने 41 नंबर श्लोक में सुना, मत, वो मत कंट्रोल में नहीं है। और जैसा उनका मन बोल रहा है वो सुनते हैं, वो बोलते हैं, हम किसी की नहीं सुनते, लेकिन वो अपने मन की सुनते हैं। क्या चल रहा है? अपने मन मानी। हाँ, जब मन कर रहा है तब सो रहे हैं, हाँ, रात रात भर मोबाइल चला रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, फिर सो रहे हैं कभी भी जब मन में आ रहा है, फिर कब मन में आ रहा है उठ रहे हैं, कुछ भी खा रहे हैं, नो लिमिट। ये जैसा सुअर होता है ना, वैसा जिंदगी, वर्स देन सुअर। सुअर मन माने कहीं भी घूमता है, कभी कुछ भी खाता है, कहीं भी सो जाता है, कभी भी उठता है, किसी के साथ कुछ भी संबंध बनाता है, राइट। ही हैज नो कंट्रोल, उसको कोई देखने वाला नहीं है, राइट। वैसा ही जीवन एक मनुष्य जी रहा है, देयर इज नो डिफरेंस करंटली। बट हम देखते हैं कि आध्यात्मिक या फिर प्रीवियस, ये हमारा हिस्ट्री है। ये सब जो है हमारी हिस्ट्री है। कैसे इस भौतिक जगत आगे कैसे बढ़ा, ये हिस्ट्री है, इट इज नॉट एन माइथोलॉजी, राइट। फेरी टेल नहीं है ये सब। कोई कोई आर्ग्यू करेगा कि ये सब क्या है, ये सब स्टोरी। अगर स्टोरी करना होता तो ऐसे इन डिटेल थोड़ी ना कुछ भी होता। लाइक हम वो बारबी का देखते हैं, फिर या फिर स्पाइडरमैन देखते हैं, बैटमैन देखा होगा।
तो लिमिटेड नॉलेज की, कुछ लिमिटेड चीजों को लेके जितना आप मेंटल स्पेकुलेट कर सकते हो उतना क्रिएट करते हैं, उतना ही कर सकते हैं। ये मेंटल स्पेकुलेशन नहीं है। हम देख रहे हैं कैसे स्वयंभू मनु कैसे आए, ब्रह्मा जी कैसे आए। पूरी पीढ़ी नीचे आ रही है। अभी आप लोग और नीचे जाएंगे धीरे धीरे और पता चलेगा कि कौन किसके आ, किसके डिसिप्लिक सक्सेशन में कैसे कोई आ रहा है। जानते हैं देख कैसे राम जी कैसे आए, कैसे वो सूर्यवंशी हैं, कैसे उनके ऊपर ऊपर कौन कौन था। राइट। तो बॉटल डाउन, हाँ, हम देखते हैं अप्रोच यहाँ पे कि पूरा इन डिटेल वर्णन है सब चीजों का। तो ये माइथोलॉजी नहीं है, दिस इज द रियल फैक्ट, दिस इज एन हिस्ट्री, दिस इज नॉट अ फेरी स्टोल स्टोरी। तो इस पे हमें समझना पड़ेगा। और हमारे शास्त्र इतना नॉलेज इन डिटेल दे रहे हैं, हाँ, बता रहे हैं मतवारे भौरे ये कर रहे थे, ऐसे ऐसे प्रकार के पेड़ हैं वहां पे। तो यही हमने स्टार्ट किया तपस्या, कि तपस्या कर रहे थे करदम मुनि, हाँ, कि उनको जो आदेश मिला है उसको पालन कर सकेंगे, भगवान से वो कृपा मिले, फिर वो आगे जो उनको आदेश मिला है उसको पालन करें। तो तपस्या करते हैं, 10,000 साल तक तपस्या करते हैं, और उसी तपस्या से भगवान प्रसन्न होते हैं उनसे, भगवान कृष्ण, और आते हैं उनको दर्शन देने के लिए। दर्शन देते हैं तो हमने देखा कि कैसे कर्दम मुनि अलग अलग प्रकार से भगवान का दर्शन करते हुए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उनका गुणगान कर रहे हैं। फिर भगवान मुस्कुरा कर उनको आशीर्वाद देते हैं कि मुझे पता है आपके मन में क्या चल रहा है, और आपको एक दिन बाद स्वयंभू मनु आएंगे और ये ऐसा होगा। और अब स्वयंभू मनु आ रहे हैं। तो जब आ रहे हैं तो उसका वर्णन किया जा रहा है कि जब वो आ रहे थे तो उनको कैसा 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 क्या कहते हैं यहाँ पे हमें दिख रहा है, मतलब कैसा वातावरण उन्हें दिख रहा है। जैसे हमने श्लोक संख्या 41 में पढ़ा कि यह प्रदेश मतवाले पक्षियों के स्वर में प्रतिबंधित था। हाँ, कि अलग अलग प्रकार के पक्षियां हैं, फॉरेस्ट है बेसिकली, पर वहां पे अलग अलग प्रकार के पक्षियां हैं, भौरे हैं, मोर नाच रहे हैं, अलग अलग प्रकार के। बिंदु सरोवर है, बिंदु सरोवर भगवान इतना प्रसन्न हो गए, उनके अश्रु से बिंदु सरोवर बन गया। अलग अलग प्रकार के पेड़ हैं, उनसे अलग अलग प्रकार का द्वंद आ रहा है, अलग अलग प्रकार के जल के लोग हैं, हिरण है, सूकर है, साई है, नीलगाय है। तो जैसे ही ये स्वयंभू मनु ये देखते हैं बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। और हम यहाँ पे देख रहे हैं स्वयंभू मनु किस लिए आए हैं यहाँ पे, वो अपनी बेटी का, पुत्री का हाथ देने यहाँ पे आए हुए हैं। तो हम देखेंगे आजकल के टाइम पे ऐसा लगेगा कि स्वयंभू मनु तो क्षत्रिय थे, राइट, और एक ब्राह्मण को अपनी पुत्री देने आए, तो इंटरकास्ट मैरिज हुआ। बहुत लोग कहते हैं ऐसा कुछ होता है, तो ऐसा सही नहीं है। बट स्क्रिप्चर्स बोलते हैं जो भगवान का जैसा आदेश है, भगवान ने जो आदेश दिया है, भगवान और गुरु ने जो बोला है उसको हम कर सकते हैं। देयर इज नो कंट्रोल, देयर इज नो लिमिटेशन ऑन गुरुज इंस्ट्रक्शन एंड कृष्णा's इंस्ट्रक्शन। तो जो भगवान और जो गुरु बोल रहे हैं उसके लिए कोई लिमिटेशन नहीं है, जात पात का कुछ नहीं। वैसे भी सारे, हाँ, अभी तो कलयुग में इसका तो है ही नहीं, सारे शूद्र ही हैं, क्योंकि कोई ब्राह्मण के गुण फॉलो नहीं कर रहा। बट अनलेस कोई डिवोटी है और वो इस संस्कार से वर्जित है और उसको ट्रेनिंग मिला है, तब वो इसको करने का प्रयास करता है। तो करदम मुनि देखिए यहाँ पे आ रहे हैं, और जैसे कोई आजकल पिता होते हैं या फिर कोई माता होती है, तो वो देखते हैं कि, हाँ, अगर अपने पुत्री का विवाह करने जाना है किसी एक लड़के से, एक, तो देखते हैं सबसे पहले पूछते हैं ये कहीं प्रोफाइल आएगा तो ये क्या करता है, व्हाट ही डज, ये गूगल माइक्रोसॉफ्ट अमेजोन में जॉब करता है कि नहीं करता, व्हाट हिज उनका पैकेज क्या है, वेरी बेसिक पैकेज। बट नहीं, यहाँ पे स्वयं मनु वो प्रश्न नहीं पूछे। उनको पता है कि जिससे विवाह करने जा रहा हूँ वो ब्राह्मण है, वो तपस्वी है, वो अपने तपस्या के बल पे सब कुछ कर ले। सो पहले के लोग जो थे वो इस स्पिरिचुअल एंगल, स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू को देखते थे। और इसलिए हमें रिक्वायर्ड है कि हम भी ये कल्चर को ले आए, स्पिरिचुअल हर एक चीज जीवन में कुछ भी कार्य कर रहे हैं, सिर्फ यही नहीं, हम स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू को लेके आए कि व्हाट इज स्पिरिचुअल। हम कुछ भी अपने लाइफ में डिसीजन ले रहे हैं, इट शुड बी बेस्ड आउट ऑफ स्पिरिचुअलिटी, कि मैं कुछ भी कार्य कर रहा हूँ मेरे भक्ति में इसका क्या फर्क पड़े। और बड़े ही प्रसन्न थे। फिर यहाँ पे जो हमने श्लोक संख्या 45 से 47 में देखा
यहाँ पे भगवान के भक्तों और थोड़ा सा ब्रह्मचारी के ऊपर बात हुआ है। ब्रह्मचारी योगी का प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे जो ब्रह्मचारी होते हैं उनका तपस्या क्या है। उनका तपस्या ये है कि वो, और ये सिर्फ ब्रह्मचारी के लिए नहीं है, प्रभुपाद जी ने ये जो तपस्या ये सबको दिया हुआ है, एवरीवन इन द सोसाइटी। इसलिए प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंतिम लाइंस में लिखते भी हैं कि हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनी अमृत संघ के ब्रह्मचारी और जो गृहस्थ डिवोटी भी है, ब्रह्मचारी तथा गृहस्थ, उनका स्वास्थ्य सुधर गया है और उनके मुखमंडल पर कांति आ गई है। तो हम देखते हैं हमारे हमारे इस्कॉन में, हम जितने भी टेम्पल जाएं, आप पूरा इंडिया चले जाइए, पूरा वर्ल्ड चले जाइए, जितने भी हमारे भक्त हैं, अलग कंठित उनके मुख से अलग लश्रियस दिखता है कि ये तपस्या की है। क्योंकि सारे भक्त हैं, सारे भक्त क्या करते हैं, सुबह 4 बजे उठ जाते हैं, मंगल आरती करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, फिर भागवतम सुनते हैं, फिर उसके बाद कृष्ण प्रसाद खाते हैं। तो जो ये तपस्या कर रहे हैं, तपा हाँ, तपो दिव्यम पुत्र का ये न सत्यम शुद्धित सौख्यम। हाँ, यहाँ पे ऋषभ देव कहते हैं कि तपस्या तपस्या करेंगे तो क्या होगा, कि तपस्या करने से क्या होगा कि ब्रह्म सौख्यम, तपस्या करने से हमें सुख मिलेगा। बहुत लोग तपस्या नहीं करते, सेंस एंजॉयमेंट में लगे रहते हैं। हम आज भौतिक जगत में लोगों को देखते हैं सेंस एंजॉयमेंट में लगे हुए हैं और इसीलिए फ्रस्ट्रेटेड हैं, इसीलिए इरिटेटेड हैं अपने एक एक एक्टिविटीज पे। हाँ, एक एक एक्टिविटीज पे फ्रस्ट्रेटेड और इरिटेटेड है। तो हमें भी वैसा बनना है क्या? नहीं। अब हम भक्ति में आ गए, अब हम भक्ति में जब आ गए हैं तो हमें क्या करना है, अब हमें तपस्या करनी है। किस प्रकार की तपस्या? कि हमें हमारा जो प्रभुपाद जी ने वेरी बेसिक चीज दिया भाई, हमें 4 नियम पालन करने हैं। हमें 16 माला करनी है हरे कृष्ण महामंत्र की। कैसे करनी है? ध्यान पूर्वक सुन करके, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एक एक सिलेबल को ध्यान पूर्वक सुनना है। और ये वेरी बेसिक है, कि हम भगवान के नामों को सुने। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं कि जैसे ही करदम मुनि ने भगवान के सु अवसर का, उनके शब्दों को सुना, अमृत पान किया, हाँ, तो उनका दिव्य सुनते ही उनका स्वास्थ्य सुधर गया। तो उसी प्रकार से अगर हमारा भी स्वास्थ्य अभी बिगड़ा हुआ है, हम जैसे भक्त कहते हैं वी आर इन हॉस्पिटल, हम ये भौतिक जगत हॉस्पिटल है जहाँ पे रिपेयरिंग होगा, टेम्पल इज एन हॉस्पिटल जहाँ पे हमारा रिपेयरिंग हो रहा है। तो हम अभी अस्वस्थ हैं, अभी हमारा तबीयत ठीक नहीं है, बिकॉज हमारा मत कृष्ण में लगना चाहिए, लेकिन हमारा मत अभी सेंस एंजॉयमेंट में लगा है, भौतिक कार्यों में लगा है। तो अभी हम बीमार हैं। बीमार व्यक्ति को क्या करना होता है, उसको कुछ चीजों का परहेज करना पड़ता है जो डॉक्टर बोलता है। वो परहेज क्या है? वो उसको तपस्या है। अगर उस चीज को परहेज ना करे, वो उस चीज को, अगर डॉक्टर ने जो उसको रिकमेंडेशन दिया है उसको फॉलो ना करे, तो क्या होगा? उसका तबीयत खराब हो जाएगी। जैसे जिस व्यक्ति को पीलिया हो जाता है, उसको क्या लगता है, वो जब भी कुछ भी स्वीट चीज खाता है उसको कड़वा लगता है। जैसे प्रभुपाद जी अपने काफी ग्रंथों में काफी इसका एग्जाम्पल बहुत बार प्रभुपाद जी देते हैं कि जैसे किसी व्यक्ति को पीलिया हो गया है, तो उसको शुगर कैन का जूस पिलाएंगे तो उसको कड़वा लगेगा, लेकिन उसका दवा भी वही है। शुगर कैन का जूस पीता जाएगा तो उसका पीलिया का जो रोग है वो कम होगा, जॉन्डिस का। तो क्या होगा, इनिशियली उसको कड़वा लगेगा, बट धीरे धीरे क्या होगा, उसको स्वीट लगेगा। उसी प्रकार से, और भगवत गीता में भी हम पढ़ते हैं जहाँ पे सतोगुण की बात हो रही है, जैसे हैप्पीनेस कैसा लगता है, जो व्यक्ति कैसे कार्य कर रहा है। अगर व्यक्ति तमोगुणी कार्य कर रहा है तो शुरुआत में उसे आनंद आएगा, लेकिन अंत में पछताएगा। हाँ? जैसे हम देखते हैं कोई व्यक्ति सो जाता है बहुत लंबे टाइम तक, हाँ, तो उसको आनंद आता है सुबह सुबह से भी। थोड़ा सा मौसम ऐसा हुआ है सुबह का, थोड़ा सा ठंड होता है, हल्की सी ठंड होती है सुबह सुबह, उसमें चादर में लिपट के सोने में बहुत अच्छा, बहुत आनंद आता है। तो क्या होता है, ये भी आनंद पूर्वक सो जाता है 7-8 बजे 9 बजे तक, लेकिन लेट उठता है तो क्या होता है, फ्रस्ट्रेट होता है, अरे 9 बज गए, अभी तो इतना सारा काम बाकी है, ऑफिस भी जाना है, कुकिंग भी करना है, ये है वो है, फ्रस्ट्रेट हो जाता है। तो शुरुआत में आनंद लगेगा, बट अंत में फ्रस्ट्रेशन। रजोगुणी वो क्या करता है, उसको शुरुआत में थोड़ा थोड़ा सा आनंद, थोड़ा सा ये लगेगा, लेकिन अंत में क्या है, वो भी एंड फ्रस्ट्रेशन में होगा, अनसेटिस्फाइड रहेगा। लेकिन जो सतुगुणी कार्य करता है,
शुरुआत में थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है उसके लिए। शुरुआत में सुबह जल्दी उठना, राइट। हाँ, फिर 16 माला जप करना, क्लासेस अटेंड करना, सेवा करना, इनिशियली ये सब रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो करना इनिशियल लेवल पे, जो नियोफाइट भक्त हैं हम लोग, तो हमें क्या लगेगा कि थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी। बट क्या होगा, धीरे धीरे जैसे हम इसको पालन करते जाएंगे, हमें सेटिस्फैक्शन अचीव होगा। धीरे धीरे वी विल बी सेटिस्फाइड। और अभी हम में से काफी भक्त हैं जो कुछ सालों से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, और थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न मात्रा से हमने इसको महसूस किया हुआ है या फिर इसको रियलाइज किया हुआ है। इसके लिए ही अभी तक इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, नहीं तो नहीं होता तो अभी तक छोड़ के चले जाते हैं। तो काफी भक्त हम लोग में से हैं जो इसको थोड़ा थोड़ा भिन्न, भगवान धीरे धीरे वो टेस्ट देते रहते हैं, क्योंकि टेस्ट मिलता रहेगा तो क्या होगा कि आप हायर अचीव करने का प्रयास करते रहेंगे। जैसे हमने कुछ दिनों पहले एक वीडियो देखा कि जो जिनके घर में छोटे छोटे पप्पी होते हैं, तो डॉग्स होते हैं, तो उनको ट्रेनिंग देते हैं हम लोग। हाँ, ट्रेनिंग क्या देते हैं कि बोला जा रहा है बैठो तो बैठता है, उसको बोलता है खड़े हो जाओ खड़े हो जाओ, उसको बोलता है कि इधर जाओ, ये करो वो करो। हाँ, तो उसको ट्रेनिंग देता है। तो क्या करता है, ट्रेनिंग देने से पहले उसको क्या करता है, हल्का सा उसका डॉग फूड जो रहेगा उसको ऐसा सुंघा देगा, उसको सुंघा देगा, उसके जीभ पे लगा देगा, और फिर उसको अपने पास रख लेगा। उसको फिर बोलेगा नहीं बैठो उठो ये करो वो करो, ये करके आओ ये करके आओ, उसके बाद उसको देगा। तो क्या होता है कि वो टेस्ट उसको आ गया है जो उसको अचीव करना है। अब उसको अचीव करने के लिए ना वो व्यक्ति कुछ भी करेगा। तो उसी प्रकार से हमें भी थोड़ी थोड़ी अनुभूति हो गई है कृष्ण भावना संघ में जो रह रहे हैं, जिन्होंने नहीं हुई है, बिना कुछ तो होती है इनिशियल लेवल पे। जब हम चैंटिंग स्टार्ट करते हैं थोड़ा अनुभूति होता है, तभी हम इसको प्रैक्टिस कर पाते हैं, राइट। तो वो टेस्ट मिल चुका है कि ये देखो अभी भले थोड़े समय के लिए मिला हुआ है, बट ये फुल फ्लेज्ड हमेशा के लिए मिल सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तपस्या, 16 माला जप करना पड़ेगा, हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक, और हमें कृष्ण प्रसाद ही खाना पड़ेगा। ये बड़ी तपस्या है, कृष्ण प्रसाद। विषय मन खाया, विषय हाथ खाया मन हो या मलिन। चैतन्य चरितमृत का श्लोक है कि विषय के हाथ का खाएंगे ना तो मन मलिन हो जाए, तब फॉलो नहीं कर पाएंगे। तो हमें बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम किसका क्या खाएं। कृष्ण प्रसाद, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम कृष्ण प्रसाद खाएं। कृष्ण प्रसाद खाएं, 4 नियम पालन करें। इससे क्या होगा कि हम ये जो तपस्या कर रहे हैं, धीरे धीरे क्या होगा कि ये तपस्या से हमें आनंद मिलेगा। हम देखते हैं श्री प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स, अभी जैसे यहाँ पे कविचंद्र महाराज जू मंदिर में थे, पिछले 50 साल से इस तपस्या को फॉलो कर रहे हैं, एंड इज वेरी हैप्पी, इज वेरी हैप्पी। हम प्रभुपाद जी के सारे डिसाइपल्स, हम परम पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज को देखते हैं, 50 साल से ऊपर के आज इस्कॉन में है महाराज लोग, बट स्टिल दे आर डूइंग द सेम थिंग विच प्रभुपाद हैज सेड एंड दे आर हैप्पी डूइंग दिस, राइट। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें भी जो ये बताया गया है नियम, जैसे यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि इस युग में हरे कृष्ण महामंत्र बोला गया है, सुबह सुबह उठ के हमें हरे कृष्ण महा, क्योंकि और कुछ नहीं है। क्या श्लोक बोलते हैं प्रभुपाद जी यहाँ पे, हरेर नाम हरेर नाम एव केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्यथा, कि और कुछ नहीं है और कुछ नहीं और कुछ नहीं। तो कलयुग में और कुछ नहीं है, कलयुग में सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र ही है। क्योंकि जब कलयु दोष निधे राजन, कि कलयुग में ना हर चीज का दोष ही दोष है, हर जगह दोष ही दोष है कलयुग में। लेकिन एक महत गुना कलौ दोष निधे राजन, एको वस्ति महत गुना, कि एक महान गुण है। क्या वो महान गुण है कि यहाँ पे कलयुग में हमारे पास हरि नाम है। तो हमें क्या करना चाहिए, इस हरि नाम को प्रॉपर यूटिलाइजेशन करना चाहिए। ऐसे नहीं करना चाहिए कि हम कुछ भी जप कर रहे हैं, कुछ भी मतलब कि ध्यान पूर्वक नहीं, यहाँ वहां देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। हाँ, ध्यान पूर्वक, क्योंकि एक एक सिलेबल आप खुद प्रयास करिए। अभी हम जब बाहर प्रचार करने जाते हैं, अभी परसों की बात है, हम एक हॉस्टल में गए थे प्रचार करने के लिए, तो कुछ बच्चे बैठे हुए थे और वो पहली बार हरे कृष्ण महामंत्र को सुन जप कर रहे थे। तो उनको हमने बोला आप 2 मिनट आप फ्री होके बैठ जाइए, 2 मिनट फ्री होके बैठ जाइए, बाकी सारे थॉट्स को अवॉइड करिए और 2 मिनट सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र पे फोकस करिए। Right? वो सिर्फ 2 मिनट ध्यान पूर्वक सुनने का प्रयास किए फर्स्ट टाइम, एंड उनका रिजल्ट्स, वेरी हैप्पी डूइंग दिस। बोलते हैं कि इतना मतलब कि वो स्टूडेंट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई कर रहे हैं, सीए कर रहे हैं, तो क्या हो गया
अभी मतलब ऐसे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं जहाँ पे इस्कॉन को परमिशन मिल रहा है कि ऑफिशियली भी गो एंड डू प्रोग्राम। उनके सिलेबस में हमने लॉन्च कर दिया है, कंपलसरी सिलेबस है कि आपको ये कोर्सेज अटेंड करना है। तो हम वो कोर्सेज कराने जाते हैं। तो वो अपने आर्टिकलशिप पूरा दिन भर के वर्कलोड के बाद आते हैं और बैठते हैं सेशंस में, तो बता रहे थे प्रभु जी पूरा वर्क एकदम, वी ऑल थिंग्स वर रिलीव्ड, नाउ वी हैव वेरी थॉट क्लैरिटी, वेरी पॉजिटिविटी। तो ये तो नए लोगों के लिए है, पॉजिटिव हो जाते हैं, थॉट क्लैरिटी आ जाता है। बट ये तो बोलते हैं ना कि जैसे वो अमूल दूध जब बना रहा था तो अमूल छाछ बन गया, तो वो बाई प्रोडक्ट हो गया, दिस इज बाई प्रोडक्ट। तो अभी क्या करना है, हमें फोकस क्या करना है कि हमें हायर पर्पस, कि हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का ध्यान पूर्वक जप करेंगे तो क्या होगा, चेतो दर्पण मार्जनम होगा, धीरे धीरे हमारे हृदय की हमारी चेतना शुद्ध होगी, और क्या होगा, हम भगवत धाम जाने के लिए रेडी हो जाएंगे। प्रभुपाद जी कहते हैं कि वी हैव टू लर्न आर्ट ऑफ डाइंग, नॉट आर्ट ऑफ लिविंग। वी हैव टू लर्न आर्ट ऑफ डाइंग, हाउ वी हैव टू डाई, वी हैव टू डाई इन रिमेम्बरेंस ऑफ लॉर्ड कृष्णा एंड हिज सर्विसेज। सो दैट्स व्हाट द प्रोसेस है, कि हमें तपस्या करनी है, अलग अलग लेवल की तपस्या है। हम ये तो कर ही रहे हैं, चलो हम हम 16 माला जप कर रहे हैं, हम लेक्चर सुन रहे हैं, तो अब ये करना है कि उसका लेवल बढ़ाना है धीरे धीरे। जैसे हम ध्रुव महाराज की तपस्या देखते हैं, ध्रुव महाराज कैसी तपस्या की है, कि पहले गए अपने हाथ पे खड़े हो गए, ऐसे खड़े होकर के, और ओम नमो भगवते वासुदेवाय का उच्चारण चालू। पहले वो कुछ खा रहे थे, फिर सिर्फ पत्ते खा रहे थे कुछ दिनों तक, फिर सिर्फ जल पी रहे थे, फिर सिर्फ सांस ले रहे थे, फिर 3 दिन में एक बार सांस ले रहे थे, फिर उन्होंने सांस लेना ही बंद कर दिया, और विद इन 6 मंथ ही अचीव्ड लॉर्ड। तो क्या करना है, ऐसी प्रकार से हमें धीरे धीरे अपने आप को अपग्रेड करना है। हम अपने मोबाइल के सॉफ्टवेयर्स को अपग्रेड करते हैं, लैपटॉप को अपग्रेड करते हैं, अपने आसपास के एटमॉस्फियर को अपग्रेड करते हैं, तो क्यों नहीं हम भक्ति में अपग्रेड हो रहे हैं। तो धीरे धीरे हमें भी अपग्रेड होंगे। कैसे अपग्रेड होंगे, तो इसीलिए धीरे धीरे प्रकार के हमें अपने तपस्या का लेवल बढ़ाना पड़ेगा। एकादशी पालन करना है, सब भक्त कर रहे होंगे। प्रभुपाद के ग्रंथ को पढ़ना बड़ी तपस्या है। 1 घंटा पढ़ना बैठ के प्रभुपाद जी के ग्रंथों को, बड़ी तपस्या है, आसान नहीं है, सब नहीं कर पाते। जो भक्त कर पा रहे भाग्यवान है हम। 1 घंटा 2 घंटा जितना समय में प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़ना, और सबसे बड़ी तपस्या कि भगवान के लिए कुछ सेवा करना, कुछ प्रैक्टिकल सर्विसेज। until unless we are engaged in some practical service, we are nowhere। तो प्रैक्टिकल सर्विस, हमारे अथॉरिटीज जो हमें प्रैक्टिकल सेवा दे रहे हैं, उन प्रैक्टिकल सेवाओं को करते करते तपस्या होगी। क्या होगा कि कुछ चीज हम नहीं कर पाएंगे, ऐसे किसी को सेवा मिली कि ये इसको प्रचार करना है, आपका कार्य है। जैसे आप लोग गोरेगांव में आप लोग का वो मेला होता था हर बार, बाबू मॉल के सामने, राइट। तो जब मेला होता है तो क्या होता है, वहां पे प्रैक्टिकल कुछ करना पड़ता है, ये अथॉरिटीज, ये परमिशन लेके आओ, ये करना है, वो करना है, ये पंडाल बनाना है, ड्रामा करना है, फिर डीडीज लेके आने हैं, प्रसाद सेवा है, ये सारी सेवाएं हैं। तो क्या होता है, ये करने में कभी कभी करने की इच्छा नहीं होती है, या फिर कभी अनबन हो जाता है, तो उसको टॉलरेट करते हुए सेवा को महत्व देना, राइट, उस चीज को महत्व देना, वो तपस्या है, ये बड़ी तपस्या है। सो भगवान की सेवाओं में एंगेज रहें। तो हम धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, अपग्रेड करना चाहिए हमको, कि हम आए भक्ति में कनेक्ट हुए, हमें चैंटिंग करने बोला, 1 माला, प्रभुपाद ग्रंथ पढ़ने बोला, हमें प्रसाद खाने बोला, ठीक है, व्हाट नेक्स्ट, व्हाट अपडेट्स वी आर डूइंग। जैसे जैसे हम कुछ भी अनअपडेटेड, आज कोई नहीं चाहता कि मैं 1998 विंडोज को यूज करूं, सब चाहते हैं 2016 2000, हाँ, इसको विंडोज को, ऐसे विंडोज को अपग्रेड यूज करूं। कोई नहीं चाहता है कि पुराना वही स्काइप यूज करते थे लोग, पीपल सी भाई, हम जैसे जूम टेक्नोलॉजी पे बात कर रहे हैं, वी आर यूजिंग जूम हियर, यू नो व्हाई वी आर यूजिंग जूम हियर, बिकॉज जूम ने अपने आप को अपग्रेड किया। जूम आज नहीं आया था कोविड में, जूम 2008 2009 में हम यूज करते थे, बट जूम ने क्या किया, अपने आप को अपग्रेड किया, अपग्रेड किया। आपको जो फैसिलिटीज चाहिए सब मिलती हैं यहाँ पे, आपको लो इंटरनेट लगता है, आप कैमरा अच्छे से यूज कर सकते हैं, आप यहाँ से यूट्यूब लाइव कर सकते हैं, आप यहाँ से फेसबुक लाइव कर सकते हैं, आप यहाँ पे कोहोश बना सकते हैं, आप रेज हैंड कर सकते हैं, आप यहाँ पे स्क्रीन शेयर कर सकते हैं, right? बहुत सारी फैसिलिटीज, और भी फैसिलिटीज है जो हमें पता नहीं, क्योंकि हम भक्त हैं, हमारा जितना रिक्वायरमेंट है उतनी यूज कर रहे हैं, बट काफी रिक्वायरमेंट है, काफी चीज है। तो आज जूम सबसे ज्यादा यूज हो रहा है वर्ल्ड में, क्यों, क्योंकि उसने अपने आप को अपग्रेड किया, बीइंग इन अ रिक्वायरमेंट ऑफ अ सिचुएशन, राइट। तो अपग्रेड किया, इसलिए लोग उसको यूज करना चाह रहे हैं। तो हमें क्या करना है, हमें भी भगवान, हमें भगवान यूज करें अपने सेवाओं में,
भगवान के भक्त अपनी सेवा में यूज करें, इसके लिए अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा। नहीं तो फिर वो कुछ लोग गूगल मीट यूज कर रहे हैं थोड़े बहुत, कुछ लोग वो स्काइप तो बाई दिन तो बंद ही हो गए, और ऐसे छोटे मोटे सॉफ्टवेयर होंगे वो बंद ही हो गए यूज करने। तो हमें भी वैसा बनना है कि नहीं, राइट, वी ऑल्सो वांट टू बी अपग्रेडेड एंड टू बी एंगेज इन कृष्णा सर्विस। हमें भी अपग्रेड करना पड़ेगा, इसलिए ध्यानपूर्वक धीरे धीरे अपना लेवल बढ़ाना पड़ेगा, है? क्योंकि हमें भी कोई यूज करे किसके लिए, भगवान की सेवाओं के लिए। क्या करना है हमें, ध्यानपूर्वक धीरे धीरे हम ट्राई करें कि आज हमने एक माला, दो माला, तीन माला, चार माला ध्यानपूर्वक सुना, कल और ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करते हैं, कल और आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। एवरी नेक्स्ट डे वी थिंक हाउ वी हैव टू ग्रो। भौतिक जगत में लोग डेली सोचते हैं हम अपना वेल्थ कैसे बढ़ाएं, हम अपना प्रॉपर्टीज कैसे बढ़ाएं, हम ये कैसे करें, वो कैसे करें, राइट। उसी प्रकार से हमें भी इस चीज को महत्व देना चाहिए, और ये रियल तपस्या है। इस तपस्या से क्या होगा, ब्रह्म सौख्य, विल बी हैप्पी अल्टीमेटली। और हम हैप्पी होंगे, भगवान कृष्ण खुश हो जाएंगे, सारे आचार्य खुश हो जाएंगे, और क्या चाहिए, वी आर इन विन विन सिचुएशन। ठीक है। सो दिस वाज वेरी वंडरफुल श्लोका। यहाँ पे हमने देखा कैसे स्वयंभु मनु आ रहे हैं करदम मुनि से मिलने के लिए, अपनी पुत्री, जिस पुत्री से भगवान कृष्ण कपिल के रूप में आएंगे और आगे ज्ञान देंगे। तो इस चीज का वर्णन यहाँ पे हुआ है, कैसे करदम मुनि का लश्कर था, कैसे आसपास का वातावरण था, एंड हाउ इम्पोर्टेंस ऑफ डूइंग तपस्या एंड अपग्रेडिंग आवरसेल्फ इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।